Hello students, good morning and welcome to the class. Today we have to discuss worksheet number 61 और आज की वर्कशीट में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 100 ड्रेसेस. The 100 dresses is a story of a Polish girl, Wanda Petronsky, who migrated to America. She is poor and wears the same dress every day. She is judged harshly by her classmates due to her last name, which is different from others, and her status. Her feelings are often hurt by her classmates. However, she is a talented girl and sends 100 dress designs for the drawing competition. Though she gets the first prize, yet she and her family have to move from the town. She and her father leave a letter each to the teacher and her classmates. The letter by Wanda's father reports how Wanda has been teased for her name. Wanda in her letter forgives all the girls and obliges Peggy, Maddie, and others with giving them the designs of their choice. The theme of the story is how racism and discrimination is prevalent in society. The story ends by classmates feeling small and sorry after Wanda leaves town. वेंडा पेट्रोस्की एक पुअर फैमिली से आती है, पोलिश गर्ल है. क्लास में और बच्चे उसके नाम को लेकर, उसके सरनेम को लेकर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका जो स्टेटस है उसको लेकर भी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वेंडा एक ही ड्रेस पहनकर रोज आती है. लेकिन वेंडा बहुत ही टैलेंटेड गर्ल है. स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन होता है, उसमें वो 100 ड्रेस डिजाइन शो करती है और उसको फर्स्ट प्राइज मिलता है. लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और वेंडा के फादर ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमें यहाँ पर अब और बच्ची को नहीं पढ़ाना है. वो शहर छोड़कर और स्कूल छोड़कर जाने का डिसीजन ले लेते हैं. जाते हुए एक लेटर छोड़कर जाते हैं. वेंडा के फादर उस लेटर में बताते हैं कि वेंडा को किस तरह से उसके नाम को लेकर क्लास में परेशान किया जाता था और इसीलिए वेंडा अब इस स्कूल में नहीं पढ़ेगी. वेंडा एक लेटर लिखती है, उसमें वो किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करती, बल्कि उन बच्चों के लिए कुछ ड्रेस डिज़ाइन छोड़कर जाती है जो बच्चे उसको हमेशा परेशान किया करते थे. तो इस तरह से कहानी में रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया है जो सोसाइटी में होता है. बच्चे अपने आप को सॉरी फील करते हैं वेंडा जब छोड़कर चली जाती है. तो अब देखते हैं क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स. व्हाई डू यू थिंक वेंडा सैट इन द लास्ट रो इन रूम 13? वेंडा अपने क्लास में लास्ट बेंच पर क्यों बैठती थी? वेंडा सिट्स इन द लास्ट रो इन द रूम 13 बिकॉज शी नोज दैट हर फीट आर मडी एंड विल लीव ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट ऑन द फ्लोर. Peggy was one of the popular and prominent girl at school. What could be the reason for this? Peggy बहुत ही पॉपुलर बच्ची है क्लास में. क्या रीज़न है उसकी पॉपुलरिटी के पीछे? Peggy was an intelligent girl. She comes from a rich family. She has a leadership quality also. सब बच्चे उसकी बात मानते हैं, जैसा वो कहती है वैसा ही करते हैं. She participate इन एवरी एक्टिविटी ऑफ द क्लास. हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है और इसीलिए वो क्लास में पॉपुलर है और प्रोमिनेंट है. इवन दो मैडी वॉज पुअर, वाई डिड शी नेवर सपोर्ट वेंडा? मैडी खुद एक पुअर फैमिली से आती है, लेकिन वो कभी वेंडा को सपोर्ट नहीं करती. क्यों? मैडी डिड नॉट सपोर्ट वेंडा बिकॉज शी इज अफ्रेड इफ पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट. उसको डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वेंडा को छोड़कर कहीं मुझे ही ना परेशान करने लगे सब लोग. शी डिडंट वांट टू अपोज पैगी एंड अदर्स हु मेड फन ऑफ वेंडा. पैगी और उसके मित्र वेंडा का मजाक उड़ाते हैं. मैडी उनको अपोज नहीं कर पाती. हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द कंटेंट ऑफ लेटर बाय वेंडा's फादर? Maddie felt very sad and upset. She wants to tell Wanda
शी हैजंट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग्स। जब वेंडा की फादर का लेटर क्लास में पढ़ा जाता है और मैडी सुनती है तो उसको बहुत ही अपसेट हो जाती है। अब वो चाहती है कि वेंडा कम से कम उसको एक बार मिले और वो उसको बताए कि हमारा उसको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, हम उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे। What is Miss Mason's reaction after receiving letter from Wanda and her father? लेटर मिलने के बाद मिस मेसन जो उनकी क्लास टीचर थी उनका क्या रिएक्शन होता है? मिस मेसन सेड that she was sure that none of the boy or girl purposely or deliberately hurt anyone's feeling. She said that it was unfortunate and sad to have happened. वो कहती है बहुत ही दुखद बात है, ये हमारी क्लास में इस तरह का हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब जो क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं वो थोड़े से बड़े आंसर देने होंगे, 40 to 50 वर्ड्स। What is the significance of the title The 100 Dresses? The title 100 Dresses is very appropriate as the story moves around the mystery of Vanda's 100 dresses. पूरी कहानी में 100 ड्रेसेस का जिक्र होता रहता है। जब भी कोई उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, वो कहती है मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, लेकिन स्कूल रोज वो एक ही ड्रेस पहनकर आती है। और ये मिस्ट्री बच्चों के आगे बनी रहती है और रीडर्स के आगे भी कि क्या रीजन है, क्यों कि वेंडा कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। शी ऑलवेज वियर्स ए ब्लू ड्रेस व्हाट टेल्स दैट शी हैज 100 ड्रेसेस व्हेन शी शोज द पिक्चर ऑफ 100 ड्रेसेस इन द कॉम्पिटिशन। लेकिन जब वो कॉम्पिटिशन में 100 ड्रेसेस की पिक्चर दिखाती है तब सबको पता चलता है कि ये 100 ड्रेसेस की मिस्ट्री क्या है। तो कहानी का टाइटल जो है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। Why is Peggy's friendship important for Wanda? Peggy is popular and impressive girl in the class. She is intelligent and participate in every activity of the class. So Maddie doesn't want to lose her friendship. She is afraid if she opposes Peggy, she would be the next target. Why do you think Vanda's family moved to a different city? Do you think life there was going to be any different for their family? Vanda's family moved to a different city because her father felt bad about the bad behavior of girls towards Vanda. They teased her for her surname. Vanda's father takes the decision to move to the city to avoid this. इस चीज को अवॉइड करने के लिए वेंडा के फादर डिसीजन लेते हैं कि हम यहाँ से छोड़कर शहर चले जाएंगे। वी डोंट नो इफ इट वॉज डिफरेंट देयर। नहीं कहा जा सकता कि वहां पर चीजें अलग होंगी, डिफरेंट होंगी, बट वी कैन होप पॉजिटिवली। अगर उन्होंने डिसीजन लिया था तो कुछ सोचकर ही लिया होगा और वहां पर सब कुछ ठीक रहा होगा, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। आगे देखते हैं। Why do you think Vanda gave Maddie and Peggy the drawings of the dresses? Why are they surprised? Vanda was a nice girl. In spite of their teasing, Vanda did not dislike Peggy and Maddie. That was why she left her 2 drawings. It surprised the 2 girls because they could never think that Vanda could have liked her. अब लॉन्ग क्वेश्चन है। Maddie's silence was as bad as Peggy's teaching. Comment keeping in mind how discrimination spreads and affects people. Maddie felt herself guilty. Maddie हमेशा अपने आप को ये महसूस करती है कि वेंडा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। She thought that she should have opposed Peggy. She blames herself equally responsible for Vanda's migration. जब वेंडा चली जाती है तो वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल इस बात के लिए समझती है कि मैंने कभी पैगी को क्यों नहीं मना किया। We can justify her thinking so because it is equally bad to remain silent on seeing such a thing being done. अगर ऐसा कुछ आपके सामने हो रहा है और उसको हम सपोर्ट करते हैं या हम उसको अपोज नहीं करते हैं तो हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं उसके लिए। वही मैडी के साथ में भी था। She always
सपोर्टेड पैगी। वो कभी पैगी को अपोज नहीं करती थी, हमेशा उसके साथ में रहती थी। शी हरसेल्फ वॉज पुअर एंड अंडरस्टूड वेंडा's प्रॉब्लम बट शी नेवर सपोर्ट हर। दिस शोज हर कॉर्डिस एंड सेल्फिश नेचर। इससे पता चलता है कि वो थोड़ी सी सेल्फिश भी थी, उसको अपनी पोजीशन का उसको बहुत ख्याल था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ना कोई मजाक उड़ाने लगे, और इसके लिए वो गलत बात को भी हमेशा एक्सेप्ट करती रही। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टोरी 100 ड्रेसेस प्रेजेंट कैरेक्टर्स विच डिपिक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर in different settings such as teasing, playing, in class activity. Choose an incident or incidents from the story and write dialogues based on your understanding of Peggy, Maddie and Vanda's personality. अब देखते हैं आंसर इसका। The story 100 Dresses presents a rainbow of human nature and behavior. We met three major characters. All are different. Vanda was a noble girl. She returned good for evil. उसके साथ हमेशा बुरा होता है क्लास में, लेकिन वो उसको हमेशा अच्छाई में रिटर्न करती है। She left her drawing for Peggy and Maddie, who never liked her. Peggy is very bold, smart and prosperous, but lacks the nobility. She is proud of her prosperity. Maddie is the most practical character. She understands the position of each and every. She is able to control her emotions. वो पैगी को भी बहुत अच्छी तरह से जानती है और वेंडा की सिचुएशन भी बहुत अच्छी तरह जानती है, लेकिन साइलेंट रहती है। उसको अपनी पोजीशन का भी ध्यान है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सिचुएशन चेंज हो जाए, इसलिए वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखती है। Here are some dialogues which represent their specific qualities. पैगी का एक डायलॉग है, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट? मैडी, हे पैगी, लेट अस स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज। वो इस बात को कभी ओपनली नहीं कह पाती, लेकिन अपने मन में उसके कई बार ये उथल पुथल चलती है और वो अपने आप से ये सोचती है कि मैं ये बात पैगी से कहूंगी कि हमें इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। ये थिंकिंग उसके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। वेंडा का कैरेक्टर देखिए, सबके बाद में वो जब वो लेटर लिखती है तो अपनी टीचर को एड्रेस करती है और उसमें कहती है, आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज यू। वो कहती है कि मुझे अपना पुराना स्कूल बहुत याद आता है और हमारी जो नई टीचर हैं वो आपकी बराबरी की नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरी डे। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। कंप्लीट कर लीजिए अपनी वर्कशीट और अपना ध्यान रखिएगा। हाथों को धोते रहें, मास्क को पहने रहें। थैंक यू सो मच।